जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आज हूँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी जो उद्यान वैज्ञानिक के पद पर यहाँ पोस्टेड हैं, इनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी जानकारी जानने की कोशिश की जिससे हमारे किसान भाइयों का भला हो। जैसे आलू की नई प्रजातियों पर हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, उनके बीज के ऊपर बात करने वाले हैं और हम स्ट्रॉबेरी की खेती के ऊपर भी मैडम से जानकारी लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, मैडम थोड़ा सा अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी और बड़ी मुश्किल से हमारे रिक्वेस्ट पे 15-20 मिनट का समय निकाल के आई हैं और ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी एक बीमारी स्थिति में भी हमारे लिए समय निकाला। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। एक आपका छोटा सा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा है और मैं यहाँ पर उद्यान वैज्ञानिक पद पे कार्यरत हूँ और पिछले 2022 से मैं यहाँ पर हूँ। जी मैडम, हमें ना आलू की नई प्रजाति और उनके बीज के संरक्षण के बारे में थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी जी चाहिए। देखिए, आलू जैसा हम देखते हैं कि हमारे चावल और गेहूं के बाद अगर हम आलू की बात करें तो तीसरी खाद्य फसल है और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है हमारे पौष्टिक आहार में। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे रसिया वगैरह के, तो सिर्फ वो आलू उनका एक स्टेपल फूड है। इसका अर्थ ये हुआ है कि आज सिर्फ आलू खाकर भी लोग जिंदा रह सकते हैं। वो एक अलग बात है कि वो बॉइल्ड खा रहे हैं या बेक्ड करके खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, जो भी है, लेकिन एक आलू एक संपूर्ण आहार है। इसीलिए कहा गया है कि चावल और गेहूं के बाद तीसरा इसका स्थान है। और मैं पूरे देश की बात करूं तो कम से कम 2.2 मिलियन हेक्टेयर में हमारे यहाँ आलू होता है और जिसमें 55 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है। जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा मेरठ, मुरादाबाद, संभल, इधर पे हमारे यहाँ आलू काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और प्रजाति की जहाँ तक बात है तो मैं प्रजाति के लिए बताऊं कि बहुत सारी नई प्रजाति हमारे संस्थान में अभी उपलब्ध भी है। CPRI मेरठ में भी नई प्रजाति, जैसे बहुत पुरानी प्रजातियां हैं कुफरी पुखराज और कुफरी संगम, और आपकी एक 3797 है जिसे कुफरी बहार कहते हैं, वो काफ़ी समय से हमारे यहाँ खेती में प्रचलन में प्रयोग में हो रही है। अभी नई प्रजाति निकली है जिसमें से कुफरी ख्याति है, सुख्याति है, आपकी कुफरी संगम है। कई प्रजातियाँ जैसे आपकी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ जिसे बोलते हैं, जो बायोफोर्टिफिकेशन में, बायोफोर्टिफाइड का मतलब ये है जो स्वास्थ्य वर्धक, उसमें ऐसे मिनरल कंटेंट से इनरिच कर दिया जाए कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, लाभदायक हो, और उसी को हम बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ कहते हैं। ये आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट में है। जो भी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्याएं से ग्रस्त हैं उनके लिए ये वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं। वैरायटीज़ में एक वैरायटी निकली है कुफरी नीलकंठ। इसकी खासियत ये है कि ये बाहर से तो नीले कलर की आलू है और अंदर से पीले कलर का। दूसरी प्रजाति है, एक पिछले साल ही निकली है, कुफरी जामुनिया, जिसको आप काटेंगे तो अंदर से भी बैगनी है और बाहर से भी बैगनी है। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी है और माल न्यूट्रिशन की जिसे प्रॉब्लम है वो उसके लिए पूर्ति करती है। ये कुफरी नीली वाली है ना? हाँ। जो अंदर से पीला ऊपर से नीला, ये तो मैंने भी इस बार लगाया। डॉक्टर साहब ने मुझे भी बोला कि 1-2 बोरी लगाओ। हाँ, ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज है और बहुत ही अच्छी वैरायटीज है। टेस्ट अच्छा है खाने में। जी बिल्कुल। और तीसरी एक वैरायटी है कुफरी मानिक। ये लाल छिलके वाली आलू है। जैसे आपने देखा होगा कई स्टेट है जहाँ पे लाल आलू ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपने देखा हो बिहार में कुफरी मानिक है, ललित है, यहाँ पर लाल आलू ज़्यादा खाते हैं। तो ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ है जो स्वास्थ्य वर्धक वैरायटीज़ है, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों को ये भी देखना चाहिए कि हम जो प्रजाति लगा रहे हैं, चूँकि प्रजाति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रजातियों का चुनाव और उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो नई प्रजातियों में कुफरी संगम है, कुफरी सुख्याति है, कुफरी एक करण वैरायटी निकली है, उसे भी लगा सकते हैं। और तीसरा एक, यदि इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग पर्पस में यदि हम जाते हैं तो उसमें भी 2-3 वैरायटी है। जैसे आपकी फ्रेंच फ्राइज के लिए है फ्राई सोना और फ्राईओ, ये दोनों वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी हैं अगर हम प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जाते हैं। दूसरा, यदि चिप्स के लिए हम कोई वैरायटीज़ लगाना चाहते हैं, जैसे हमारे बिजनौर ज़िले की बात करूं, हमारे यहाँ एग्रिस्टो कंपनी है, वो आलू की चिप्स बनाती है।
तो चिप्स के लिए है चिप्सोना 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीरीज निकली है जो चिप्स के लिए बहुत ही अच्छा आलू है, चिप्सोना 1 से लेकर और चिप्सोना 5 का। किसान बीज कहाँ से ले, ये सबसे बड़ी समस्या एक आम किसान के सामने है। देखिए भरोसा। जी बीज देखिए किसानों के सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बीज यदि अच्छा नहीं है, यदि बीज स्वस्थ नहीं है तो वो पैदावार स्वस्थ कहाँ देगा। जी। किसान भाई करते क्या है कि वो उसी बीज को साल दर साल यूज करते रहते हैं। अब उन्होंने इस साल तो बीज लगाया और उस बीज में 10% बीमारी आ गई, उसी बीज को रख लिया, अगले साल लगाया, उसमें और 10% बीमारी आ गई, फिर तीसरे वर्ष भी वो उसी बीज को लगाते हैं, तो साल दर साल 30 से 40% तक उसमें बीमारी आ जाती है। क्योंकि हम यदि एवरेज अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 24.5 से 25% हमारी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि अच्छा किसान है तो 30% की भी है। लेकिन बीज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या किसान बीज घर पे नहीं बना सकता? अगर नहीं, चाहे तो? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। देखिए आपने इस बार आलू लगाया, आपको अगले साल एक आलू लगाया, उसमें 6 आलू या 8 आलू, ज़्यादा से ज़्यादा किया तो 10 आलू मिल सकता है। लेकिन संस्थानों में अभी बहुत अच्छी टेक्निक जिसे बोलते हैं एरोपोनिक, एरोपोनिक में फ़ायदा ये है कि आपको एक ही सीजन में एक आलू से आपको 50 तक बीज मिल जाएंगे और बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह भी ये है कि उसी बीज को साल दर साल ना लगाते हुए भी आप बीज को बदलें और जो नई प्रजाति हैं उनको सेलेक्ट करें। दूसरा, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, छोटे बीज के चक्कर में रहते हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता है, हो सकता है वो छोटे बीज पैसों की वजह से, चूंकि आलू एक ऐसी फसल है कि लगभग 40% पैसा जो जाता है वो आलू के बीज में जाता है। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए हमें छोटे बीज नहीं खोजना है, क्योंकि छोटे बीज हो सकता है बहुत सारे वायरस से वो ग्रसित हो, इसलिए उसकी बढ़वार अच्छी नहीं हुई हो, तो छोटे आलू की तरफ ना जाएं। यदि आलू बड़ा है तो उसकी स्पेसिंग आप दूरी बढ़ा दें, उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आलू लाकर और उसको यदि काट भी रहे, बहुत सारे किसान भाइयों को हम तो आलू काटने की अनुशंसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कृषक बंधु आलू के बीज काटते हैं तो उसमें कुछ बातों की सावधानी रखना चाहिए। जैसे आलू के बीज में आँखें होती हैं, अगर आपने उन आँखों को काट दिया तो अल्टीमेटली पौधा तो उसी से बनेगा, तो आप उनको देखकर ही करें। और जब भी आलू को आप काटें उसको आप जो है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो कंद है और कंद जमीन में जाएगा, भोजन है उसके अंदर, वो कटेगा तो वो सड़न आएगी। तो फिर बहुत सारी सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, मृदा जनित रोग हैं, तो फिर वो आगे उसी में ट्रांसफर होता रहता है। तो आलू के बीज काट कर ना बोए, मैडम दूरी बढ़ा सकते हैं। बीज का आकार क्या होना चाहिए? बीज का अंडे के जितना? हाँ, 20-25 ग्राम या 30 ग्राम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। क्योंकि होता क्या, 1 हेक्टेयर में 30 से 35 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, और किसान बंधु सोचते हैं कि छोटे बीज लाकर और हम लगा दें और पैसे भी बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो ऐसा ना करें। छोटे से छोटा ही निकल के आएगा लास्ट में फिर। अच्छा, दूरी क्या होनी चाहिए आलू की? वैज्ञानिक संस्तुति क्या है आलू से आलू की? वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार है जो दूरी रखते हैं हम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आलू से आलू। लेकिन मशीन तो जो बो रही है वो 6 इंच पे बो रही है। नहीं, मशीन देखिए, मशीन एक अलग है, लेकिन मैं मैनुअल जो एक रिकॉर्ड तौर पे बोल रहे हैं वो 15 से 20 या 25, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, ये 6 वाली गड़बड़ है, तो थोड़ा दूरी जितना रहेगी उतने कंद अच्छे से बैठेंगे। और आलू के बारे में और कुछ जानकारी अगर आप देना चाहें किसानों को, जो आज वर्तमान में सब अभी जैसे इनके यहाँ पे कुछ रोग आएंगे आलू के ऊपर, झुलसा रोग आता है जी, पछेता झुलसा रोग आता है, ये निश्चित तौर पे आलू पे बहुत ज़्यादा आता है। नेचुरल तौर से कैसे कंट्रोल जिस समय आलू हार्वेस्टिंग के टाइम होता है, या तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई या कभी बारिश हो गई तो पछेता झुलसा की बीमारी ज़्यादा ग्रसित होती है। तो हम उससे बचाव के लिए ये जो मैंने प्रजाति बताई है आपको, कुफरी संगम, कुफरी करण, ये पछेता झुलसा के लिए रेसिस्टेंट रोग प्रतिरोधी प्रजाति बताई है। इसमें पछेता झुलसा आता नहीं है। बहुत बढ़िया।